रशिया को 1 इंच जमीन नहीं देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। रूस को 1 भी इंच जमीन का टुकड़ा हम नहीं देंगे। अमेरिकी दबाव के बावजूद पीछे हटने को तैयार नहीं है ज़ेलेंस्की। आपने देखा कि किस तरीके से अमेरिका की ओर से, डोनाल्ड ट्रंप की ओर से वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की पर प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, लगातार दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। कोशिश ये की जा रही है कि वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की व्लादिमीर पुतिन के आगे झुक जाएं, यूक्रेन रशिया के आगे झुक जाए, यूक्रेन डोनबास समेत वो तमाम इलाके जो कि रशिया छीनना चाहता है वो छोड़कर रशिया को प्लेट पर रखकर, थाली पर सजाकर दे दे, वो 3 साल का लंबा संघर्ष भूल जाए। सवाल ये है, वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की का ये कहना है कि अगर यही करना होता तो 3 साल तक युद्ध की आग में यूक्रेन क्यों जलता रहता, क्यों उसकी सेना मारी जाती, क्यों देश को नुकसान होता, क्यों शहर के शहर खंडहर हो गए होते। और इसी पर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि रूस को 1 इंच भी जमीन नहीं देंगे, कितना भी अमेरिका प्रेशर बना ले, इसके बावजूद पीछे हटने को तैयार नहीं है ज़ेलेंस्की। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने यूरोप दौरे के दौरान दोहराया कि वो रूस को कोई जमीन नहीं देंगे, कोई भी जमीन नहीं देंगे। अमेरिका की ओर से डोनबास का हिस्सा सौंपने का एक तरफ प्रेशर बढ़ाया जा रहा है, प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है, लेकिन यूरोप ज़ेलेंस्की का समर्थन कर रहा है। आप समझें, यूरोप पहले भी ज़ेलेंस्की का समर्थन कर रहा था, हालांकि पहले तो अमेरिका भी कर रहा था, लेकिन अमेरिका की आदत यू टर्न लेने की, और खासकर तब जब से ट्रंप दोबारा प्रेसिडेंट चुनकर आए हैं। लेकिन यूरोप अब भी ज़ेलेंस्की के साथ खड़ा है, ज़ेलेंस्की का समर्थन कर रहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने यह क्लियर कर दिया है, यह साफ कर दिया है कि वे रशिया को अपनी जमीन का 1 इंच भी नहीं सौंपेंगे। और उन्होंने यह बयान ऐसे समय में दिया जब वो यूरोप का लगातार दौरा करके समर्थन जुटा रहे हैं। और दूसरी ओर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार दबाव बना रहे हैं कि यूक्रेन रशिया से समझौता कर ले। आपको याद होगा कि एक बार जब वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की अमेरिका पहुंचे थे, एक वीडियो फुटेज सामने आई थी जिसमें डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति जेडी वेंस बहुत बुरी तरीके से झड़क रहे थे वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की यूक्रेन के प्रेसिडेंट को, और कह रहे थे कि आप ऐसी अवस्था में नहीं है, ऐसी परिस्थिति में नहीं खड़े हैं कि आप हमसे बहस करें, हमसे बातचीत करें, हमसे आवाज उठाएं। अमेरिका की ओर से जो मदद दी जाती रही है, आप उसके भरोसे ये जंग लड़ने में कामयाब रहे, और अमेरिका की ओर से मदद बंद भी कर दी जाएगी, इसलिए आप टोन डाउन कर लें। और ये जो खिचपिच थी, ये जो खींचतान थी, बहस थी, इसका वीडियो खूब वायरल भी हुआ था। और अब भी डोनाल्ड ट्रंप यही चाहते हैं कि ज़ेलेंस्की को दबा दें। जाहिर है डोनाल्ड ट्रंप के कुछ अल्टीरियर मोटिव्स भी हो सकते हैं। लेकिन ज़ेलेंस्की मंगलवार को रोम पहुंचे थे, जहां उन्होंने पोप लियो 14 से मुलाकात की और प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से बात करने वाले हैं। इससे पहले सोमवार को वो लंदन गए थे, जहां ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीयर स्टार्मर, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज से मिले। उनका मकसद साफ है, यूरोप का मजबूत समर्थन कायम रखना, यूरोप की ओर से जो सपोर्ट मिल रहा है उसको बनाकर रखना, क्योंकि अमेरिका रशिया यूक्रेन युद्ध पर एक कठिन समझौते का दबाव बना रहा है। अमेरिका का दबाव और यूक्रेन की आपत्ति क्या है? अमेरिका और यूक्रेन के ऑफिसर्स के बीच 3 दिन की बातचीत खत्म हो गई, लेकिन कई मुद्दों पर मतभेद अब भी बरकरार है, कई मुद्दों पर विवाद अभी कम नहीं हुआ है। और मुख्य विवाद यह है कि अमेरिका अपनी पॉलिसी में डोनबास क्षेत्र का एक हिस्सा रशिया को देने का सुझाव है, और रशिया इस क्षेत्र पर अवैध कब्जा कर चुका है। अवैध तरीके से रशिया ने पहले कब्जा भी कर लिया, लेकिन यूक्रेन और उसके यूरोपीय साथी किसी भी तरह की जमीन सौंपने के खिलाफ हैं। ट्रंप ने रविवार को कहा कि ज़ेलेंस्की ने अभी तक प्रस्ताव ध्यान से पढ़ा नहीं है। अच्छा, ये पहले ही अज्यूम कर लिया उन्होंने, डोनाल्ड ट्रंप ने, और उन्होंने ये तक कह दिया कि ज़ेलेंस्की ने अभी तक प्रस्ताव ध्यान से पढ़ा नहीं है। अब ज़ेलेंस्की का रुख जो है इस पर, उनकी स्टैंडिंग जो है इस पर, उनका स्टैंस जो है वो बिल्कुल क्लियर है, बहुत ही साफ है, 2 टूक है उनका। ज़ेलेंस्की ने सोमवार को रात को पत्रकारों से कहा कि हम कुछ भी देना नहीं चाहते, रशिया लगातार दबाव डाल रहा है कि हम जमीन छोड़ दें, लेकिन कानूनन और नैतिक रूप से हमारे पास ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि अमेरिकी शांति योजना में पहले 28 बिंदु थे, लेकिन अब ये 20 रह गए हैं, क्योंकि कुछ एंटी यूक्रेनी बिंदु जो थे वो हटा दिए गए हैं। यूरोप यूक्रेन के साथ खड़ा है। जी हां, यूरोप यूक्रेन के साथ खड़ा है, लेकिन आप समझिए ज़ेलेंस्की बहुत क्लियर है इस चीज को लेकर। उन्होंने कहा है कि अमेरिकी शांति योजना में पहले 28 बिंदु थे, लेकिन अब
ये 20 रह गए हैं क्योंकि कुछ एंटी यूक्रेनी बिंदु हटा दिए गए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपनी जमीन को छोड़ देंगे, प्लेट पर सजाकर रशिया को दे देंगे। और यूरोप किस तरीके से खड़ा है? यूरोप की कौन सी कंट्रीज खड़ी हैं, जिसमें ब्रिटेन है, फ्रांस है, जर्मनी है, ज़ेलेंस्की का खुलकर जिन्होंने साथ दिया है। स्टॉमर ने कहा कि यह शांति प्रयासों का निर्णायक समय है और किसी भी समझौते में न्यायपूर्ण और टिकाऊ सीज फायर जरूरी है, टिकाऊ संघर्ष विराम जरूरी है। जर्मन चांसलर मर्ज ने अमेरिकी दस्तावेजों पर डाउट किया, संदेह जताते हुए कहा कि कई बिंदुओं पर चर्चा जरूरी है। यूरोपीय देश जोर दे रहे हैं कि किसी भी समझौते के साथ मजबूत सुरक्षा गारंटी हो ताकि रशिया भविष्य में हमला ना कर सके। रशिया यूक्रेन के बीच भीषण ड्रोन युद्ध, दोनों देशों के बीच में बीती रात ड्रोन हमलों का बड़ा आदान प्रदान हुआ। यूक्रेन ने कहा कि रशिया ने 110 ड्रोन दागे, जिसमें से 84 को मार गिराया गया, जबकि 24 अपने लक्ष्य तक पहुंचे। हमलों की वजह से कई क्षेत्रों में इमरजेंसी ब्लैकआउट लगाया गया। वहीं रशिया ने दावा किया कि उसने 121 यूक्रेनी ड्रोन्स को नष्ट कर दिया। रशिया के चुवाशिया क्षेत्र में हमले में इमारतें डैमेज हुई, क्षतिग्रस्त हुई और 9 लोग घायल भी हुए। रूस के भीतर एलपीजी टर्मिनल पर यूक्रेन ने बड़ा अटैक किया। यूक्रेन की सुरक्षा सेवा ने 5 दिसंबर को रशिया के तेमरयुक पोर्ट पर एलपीजी टर्मिनल पर ड्रोन से अटैक किया, जिसमें 20 से ज्यादा एलपीजी टैंक जल उठे और 3 दिन तक आग धधकती रही। इस हमले में रेलवे टैंक, ईंधन भंडारण और लोडिंग सेटअप भी नष्ट हुआ। यह हमला रशिया की एनर्जी सिस्टम, ऊर्जा व्यवस्था पर यूक्रेन का अब तक का सबसे बड़ा प्रहार माना जा रहा था, सबसे बड़ा हमला माना जा रहा था।